स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन की फर्स्ट एक्सरसाइज देखी थी, विच एक्सरसाइज इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस फार्मूला एंड शिफ्ट ओरिजिन, फार्मूला फॉर शिफ्ट ओरिजिन। आज हम एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने वाले स्टूडेंट। उसके पहले 5.2 में कौन से फार्मूले यूज कर रहे हैं वो फार्मूले पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फार्मूला है इफ 2 पॉइंट्स A and B are given, ठीक है, देन स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। दो पॉइंट्स अगर मुझे दिए हैं और उस पॉइंट का मुझे स्लोप फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले का हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आंसर वही आता है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। सेकंड पॉइंट है इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन। अगर किसी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है और उस लाइन का मुझे स्लोप फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है m इक्वल टू tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इफ उसके बाद इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ टू लाइंस, दैट इज L1 एंड L2। L1 का स्लोप m1 रहेगा एंड L2 का स्लोप m2 रहेगा। तो क्या होता है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर रहती है स्टूडेंट्स, तो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -1। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट्स इस जो हमारी जो भी एक्सरसाइज है 5.2, उस एक्सरसाइज में ये तीनों पॉइंट्स यूज होने वाले हैं, इसलिए अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो। हम अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, नोट डाउन कर लो इसको। देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हम। एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 5.2। ओके, 5.2 का फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, क्या फाइंड करना है मुझे स्टूडेंट्स? स्लोप फाइंड करना है इस दो पॉइंट का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस एग्जांपल में जो गिवन दिया है स्टूडेंट वो मैं गिवन लिख लेता हूं। क्या दिया है मुझे गिवन? मुझे दिया है पॉइंट्स A2 -1, इसको मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूं x1 y1 से, एंड पॉइंट B दिख रहा है मुझे स्टूडेंट्स 4 and 3, इसको मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूं x2 y2 से। ठीक है, देयरफॉर अभी हमने इसके पहले एक फॉर्मूला लिखा था इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन द स्लोप ऑफ दैट पॉइंट AB क्या होता है? यूजिंग फॉर्मूला y2 माइनस m इक्वल टू यूजिंग फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है स्टूडेंट। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू क्या आएगा? देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 यानी कितना आएगा स्टूडेंट? 3 माइनस y1 की वैल्यू -1 अपॉन x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 2। तो 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4 और 4 माइनस 2 2, यानी कितना आएगा स्टूडेंट? ये आ जाएगा, क्या मिलेगा मुझे? 2 मिलेगा। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू 2। इस एग्जांपल को स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपने फॉर्मूला y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 करते हो तो भी आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। देखो y1 माइनस y2 यानी 1x, तो ये आएगा -1 -3 दैट इज -4, 2 माइनस 4 -2, तो -4 -2 दैट इज 2। तो आप एक y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 की फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो। ए के बाद B और C जो एग्जांपल है स्टूडेंट, B और C एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सिंपल एग्जांपल है, आपको सॉल्व करना है। डी वाला क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट का डी क्या दिया है इसमें स्टूडेंट? सेम लिखना है। क्या दिया है मुझे? गिवन दिया है G इक्वल टू 7 1, इसको मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूं x1 y1 से, एंड H इक्वल टू -3 1, इसको मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूं x2 y2 से। तो हियर मैं बोल सकता हूं हियर x1 इक्वल टू 7, y1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू -3
y2 इक्वल टू 1। मुझे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, स्लोप फाइंड करना है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन GH इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 1 है, अपॉन x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, माइनस 3 है, माइनस y1 की वैल्यू 7 है। तो 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन माइनस 10 इक्वल टू 0। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन GH इक्वल टू 0। उस लाइन का स्लोप क्या आएगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन GH इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या दिया इस सेकंड एग्जाम्पल में, इफ x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L आर 2 एंड 3। तो लाइन जो है L, उसका x इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स 2 है और y इंटरसेप्ट 3 है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x इंटरसेप्ट 2 है तो उसमें y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, इसमें y इंटरसेप्ट 3 है तो x इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स मुझे स्लोप फाइंड करना है लाइन ये लिखा है, तो पहले मुझे कोऑर्डिनेट क्या लेने हैं, ये मुझे लिखना पड़ेगा। इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 2 0 और 3 0। फर्स्ट लिख लो, गिवन x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L आर 2 एंड 3 respectively. X and y intercept of line L are 2 and 3 respectively. Then equation of line respectively. Then equation of line passing through point. Equation of line passing through point. देखो स्टूडेंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 2 0, क्योंकि इसका x इंटरसेप्ट 2 है तो y इंटरसेप्ट 0 आएगा, एंड इसके कोऑर्डिनेट, इसका y इंटरसेप्ट 3 है तो x इंटरसेप्ट 0 0 3। देन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 0 एंड 0 3। तो मुझे अभी फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसमें स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट फॉर्म का। देखो इसको मैं x1 y1 और x2 y2 से डिनोट कर सकता हूं। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें y2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3 है, माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 3/2। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे इस फॉर्मूले से, माइनस 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि कोई भी लाइन का मुझे अगर स्लोप फाइंड करना है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर दिया है तो फॉर्मूला क्या है, पहले मुझे गिवन क्या दिया है वो लिख लो। गिवन क्या दिया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मुझे गिवन दिया है स्टूडेंट्स। क्या दिया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये मुझे गिवन दिया है। तो अभी फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू tan थीटा, ये फॉर्मूला है। लेकिन स्टूडेंट हमारा थीटा कौन है, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री। तो देयरफॉर m इक्वल टू tan 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, tan 30 होता है 1/√3। ये होगा हमारा इस एग्जांपल का सॉल्यूशन। देखो इसमें भी क्या दिया है मुझे, गिवन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन दिया है स्टूडेंट। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट मींस थीटा इज गिवन इन दिस एग्जांपल, थीटा इक्वल टू π/4। अभी स्टूडेंट π/4 यानी कितना होता है, 45 होता है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, tan थीटा है, लेकिन हमको थीटा कितना दिया है, 45 दिया है, यानी π/4 दिया है। तो tan π/4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। देयरफॉर m इक्वल टू 1।
स्लोप ऑफ लाइन कितना आएगा स्टूडेंट्स, m इक्वल टू 1। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं है स्टूडेंट, इसको आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो ये एग्जांपल आपको इजीली आ जाएंगे। प्लीज नोट डाउन कर लो इसको, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम एग्जांपल 5 देख लेते हैं। अ लाइन मेक्स अ इंटरसेप्ट, अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, मुझे फाइंड द इंक्लिनेशन, यानी मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट मुझे जो गिवन दिया है मैं वो लिख लेता हूं स्टूडेंट। क्या दिया है गिवन मुझे, द लाइन मेक्स इंटरसेप्ट, द लाइन मेक्स इंटरसेप्ट, the line makes intercept 3 and 3 on the coordinate axis, 3 on the coordinate axis। therefore ये मुझे given दिया है, therefore equation of line, therefore equation of line passing through point, equation of line passing through point। पहले मुझे स्लोप फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट, और स्लोप फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। इधर आ जाओ। लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या आएगा स्टूडेंट, x इक्वल टू 0 आता है और y इक्वल टू 0 आता है, लेकिन 0 नहीं दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट क्या आएंगे, पॉइंट 3 0 and 0 3। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3 0 and 0 3। therefore slope of line, therefore slope of line is, फॉर्मूला क्या आएगा, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो देखो स्टूडेंट ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, x1 y1 और एंड ये है x2 y2। तो y2 minus y1 यानी क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 minus 0 अपॉन x2 की वैल्यू क्या आएंगी, 0 minus 3, तो ये आ गया -3 है, -3 अपॉन 3 -1। नाउ या मैं लेट लिख रहा हूं। नाउ मुझे अभी फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करना है। लेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लेट यहां पे ऐसा लिख लो, लेट थीटा बी द angle of inclination, let theta be the angle of inclination of line। therefore फॉर्मूला क्या है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का, therefore slope of line is, therefore slope of line m is, क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट, tan थीटा है, लेकिन स्लोप ऑफ लाइन m मैंने यहां पे फाइंड किया है ना स्टूडेंट्स, वो क्या है -1। तो -1 इक्वल टू tan थीटा। तो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, देखो tan थीटा इक्वल टू -1। अभी देखो मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड पहले लिखी, लेफ्ट हैंड साइड बाद में लिखी। तो -1 यानी क्या होता है स्टूडेंट, tan 45 1 होता है। अभी देखो ये फॉर्मूला है, tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -tan थीटा होता है। तो कांट आई राइट -tan 45 instead of this tan 180 minus 45, 180 minus 45 को आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको यही मिलेगा। अभी देखो therefore लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा इक्वल टू tan 180 minus 45 कितना होता है स्टूडेंट, tan 135। अगर आप इसको इक्वेट करते हो तो आपको कितना मिलेगा, थीटा इक्वल टू 135। तो यहां पे लिख लो therefore angle of inclination, therefore angle of inclination, therefore angle of inclination, therefore angle of inclination of line is theta equal to 135 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं है, सिंपल एग्जांपल है। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो देयर इज नो डाउट फॉर दिस एग्जांपल। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद 6 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 6 एग्जांपल में क्या दिया हमको, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है और मुझे शो करना है कि दिस 3 वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्रायंगल।
ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट इस एग्जांपल में मुझे पहले गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है A 4 4 B 3 5 एंड C के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए -1 -1। मैं यहां पे लिख रहा हूं बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। ये वर्टाइसेस किसके स्टूडेंट, ट्रायंगल ए बी एंड सी के, ठीक है। देयरफॉर मैं पहले स्लोप फाइंड कर रहा हूं, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, मैं ये ट्रायंगल बता रहा हूं स्टूडेंट आपको, बी ए सी। फर्स्ट मैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी लिख रहा हूं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी का फॉर्मूला सेम रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स ए बी y2 की वैल्यू क्या आएंगी 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4। तो 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 4 माइनस 1। तो मैं लिख सकता हूं इसको -1। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नाउ स्लोप ऑफ लाइन बीसी, स्लोप ऑफ लाइन बीसी क्या आएगा, सेम फॉर्मूला बी एन सी। तो ये आएगा -1 माइनस 5 अपॉन -1 माइनस 3। तो -1 माइनस 5 -6 अपॉन -4, माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, 6/4 इज नथिंग बट 3/2। एंड नेक्स्ट स्लोप जिसका फाइंड करना है स्टूडेंट, स्लोप ऑफ लाइन AC बच गया है, A एंड C के बीच में फॉर्मूला अप्लाई कर लो ये। तो -1 माइनस 4 अपॉन -1 माइनस 4। तो -1 माइनस 4 -5 अपॉन -5, माइनस प्लस 5/5 यानी 1। ये हो गया। अभी देखो स्टूडेंट्स, मुझे क्या बताना है कि ये 3 वर्टाइसेस राइट एंगल ट्रायंगल के ही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो ट्रायंगल रहता है स्टूडेंट वो 90 डिग्री का रहता ही है। तो अगर मैं ये ट्रायंगल 90 डिग्री का बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, तो ये और ये परपेंडिकुलर रहेंगे। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या होता है, उसके जो स्लोप्स रहते हैं उनका जो प्रोडक्ट रहता है स्टूडेंट्स वो -1 रहता है। मैंने आपको एक नोट लिख के दिया था, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। कांट आई राइट स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू -1, ये मुझे प्रूव करना है। और इसका स्लोप ए बी और ए सी का स्लोप अगर स्टूडेंट -1 आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी इज परपेंडिकुलर ए सी। अगर ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, तो उसमें एंगल बी ए क्या रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। हो गया प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्लोप ऑफ लाइन ए बी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बताना पड़ेगा ना, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए सी। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसका तो प्रोडक्ट नहीं आएगा 1, इसका प्रोडक्ट आ रहा है 1। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए सी। तो ये है स्टूडेंट -1 और ये है 1, तो ये आ गया -1। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर साइड AB is perpendicular to side AC. Therefore, angle BAC is right angle triangle. Angle BC क्या होगा, is a right angle. Therefore, जो हमको प्रूव करना था, therefore triangle ABC is right angle triangle. Right angle triangle. Right angle triangle. And right angle at angle A, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या रहेगा, ए रहेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा 6 वाला एग्जांपल्स। इसको आप लिख लो, उसके बाद बाकी एग्जांपल हम देख लेते हैं।